Hello everyone. Today we are going to study cardiovascular system और हमारे जो base है to study this system cardiovascular system is basically an integrative learning module. जैसे कि सारी दुनिया मॉड्यूलर सिस्टम पे जा रही है मेडिकल से रिलेटेड, तो इसी तरह कृषि यूनिवर्सिटी भी बेम्स को मेडिकल के अंदर यहाँ पे हम लीड कर रहे हैं टूवर्ड्स इंटीग्रेटिव लर्निंग मॉड्यूल्स. The subject is, the course is Principles of Eastern Medicine, Principles of Natural Medicine. And to study this module, हमारा जो pedagogical framework है to study this module is based on Bloom's revised taxonomy and Heron-Lillis Spice model. And the reference book for this is कर्शी की प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन बुक है, जो कि हमारा रेफरेंस पॉइंट है इस चैप्टर के लिए, इस मॉड्यूल के लिए. So let's start from the quotation that is from the Ibn Sina Canon of Medicine book. The heart is the seat of vital faculty and the first organ to live and the last to die. All vital powers originate here and are distributed through the arteries to sustain life. इस कोटेशन को देखते हुए हम थोड़ा सा अपना इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मॉड्यूल के कंटेंट्स देखेंगे. दैट इज बेसिकली फ्रॉम द बुक क्यू फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन पब्लिश बाय कृषि यूनिवर्सिटी. तो उसके 7 चैप्टर्स हैं. ठीक है, तो जब भी हम मॉड्यूलर सिस्टम को पढ़ते हैं, जब भी हम सपोज आज जैसे हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हम फ्रॉम द ईच चैप्टर हम उसको कोरिलेट करेंगे और फिर हमारा सिस्टम जो है वो कंप्लीट होगा. तो हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, एलिमेंट्स, ह्यूमर्स, टेम्परामेंट, ऑर्गन्स, पावर्स एंड देन द स्टेट्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी. अब इसको अगर हम देखें तो चैप्टर 1 से और चैप्टर 1 में से जितना हम कंटेंट लेंगे, दैट इज द लेवल ऑफ Bloom's revised taxonomy L1 and L2. So let's start from the foundational concept. What are the program learning objectives to study this module? मतलब ये कि बाय द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल जब हम ये मॉड्यूल पढ़ लेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स, पेम्स के स्टूडेंट्स जो हैं, उनको ये मॉड्यूल पढ़ के वो व्हाट विल दे अचीव और क्या उनको आउटकम्स होंगे इसको पढ़ने के बाद. सो द स्टूडेंट्स विल कंस्ट्रक्ट an integrative understanding of the cardiovascular system by synthesizing the 7 foundational chapters of principles of natural medicine. बेसिकली जैसे अभी हमने कहा कोरिलेशन, ठीक है, हर चैप्टर को अलग पढ़ना ओके है, बच्चे पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होती है जब हम कोरिलेशन की बात करते हैं और बच्चों से अगर कहा जाए कि चले ये एक सिस्टम है लाइक नर्वस सिस्टम, लाइक कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो इस पूरी बुक को देखते हुए आप एक सिस्टम में उसको कैसे समराइज करोगे उसके कंटेंट्स, तो दैट इज समवट डिफिकल्ट फॉर द स्टूडेंट्स. लेकिन हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा बच्चों के लिए इजी करेंगे. From the elemental theory and the humor physiology through the disease state and dietary management, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे यूनानी प्रिंसिपल्स alongside modern biomedical science. That is basically a gap कि एक नेचुरल मेडिसिन का फिजिशियन जो है, जब उसको रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यू मेडिकल साइंसेस हैं वहां पे जब उसको बताया जाता है, तो इस दरमियान में गैप आ जाता है. मॉड्यूलर सिस्टम इज वेरी गुड टू फिल दिस गैप
क्योंकि इसमें आपको यूनानी प्रिंसिपल्स के साथ साथ आपको बायोमेडिकल साइंस के रूल्स, उनके प्रोटोकॉल्स और कैसे को रिलेशनल स्टडीज जो हैं वो की जाती हैं वो आपको पढ़ाया जाता है विद द पेडागोजिकल फ्रेमवर्क, जैसे अभी हमने कहा ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी एंड द हेरन एंड लेस स्पाइस मॉडल विच इज बेसिकली अ टीचिंग मेथोडोलॉजी. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1, introduction, history, principles, then elements, humors. हम वन बाय वन इन सारी चैप्टर्स को देखेंगे, ठीक है. तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, असेसमेंट मॉड्यूल्स, वो हम आपको लास्ट में बताएंगे कि हाउ वी विल असेस दिस मॉड्यूल. पढ़ने के बाद हम इसमें क्या कहेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द modern medical definition of the cardiovascular system. The cardiovascular system comprises the heart, blood vessels, that includes arteries, veins, and capillaries and the blood. So अगर आप इन तीन कंटेंट को मिलाएं, heart, blood vessels, and the blood, that is equal to the cardiovascular system. And its primary function is circulating blood to deliver oxygen, nutrients, hormones, and remove metabolic waste. Heart generates approximately 5 liters per minute cardiac output at rest, driving both the systemic and pulmonary circuits. अब ये जो हार्ट ब्लड वेसल्स हमने इनकी बात की है बेसिकली, तो ये डिलीवर कर रहा है ब्लड, जैसे अभी हमने बात की है. और क्यों जरूरी है ब्लड डिलीवरी, क्यों जरूरी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी. बिकॉज द ब्लड कंटेन्स, ब्लड इज ऑल्सो वन ऑफ द ह्यूमर, 4 ह्यूमर्स में हम इसको कंसीडर करते हैं. ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन है, इसमें सारे सिग्नलिंग पावर्स, सिग्नलिंग गार्ड्स, सिग्नलिंग मेंबर्स मौजूद होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं, मैसेजेस देते हैं और सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं. और जब उसकी न्यूट्रिशन जो है वो ले लेता है, वो अपना मेटाबॉलिज्म करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो देन डेफिनेटली एट द एंड ऑफ ईच प्रोसेस आपको कुछ मेटाबॉलिक वेस्ट भी मिलते हैं. तो वो उनको भी वहां से निकालता है और उनके एग्जिट पॉइंट तक पहुंचाना भी ब्लड का काम है. And in comparison, if we see the definition according to the Ibn Sina, Al-Qalb, the heart, as a seat of Quwwat Havaniya, vital faculty, it generates रूह, that is related to oxygen, Havani जिसको हम कहते हैं vital रूह, and distributes it via arteries. That means कि ये ऑक्सीजन को जनरेट करवाना और उसके बाद पूरी बॉडी में पहुंचाना वो हार्ट का काम है. ब्लड नरिशेस ऑल टिश्यूज और हार्ट डेफिनेटली ये किसके थ्रू होगा, ब्लड के थ्रू होगा. द हार्ट इज इंट्रिंसिकली हॉट एंड मॉइस्ट एंड मिजाज द मास्टर लाइफ ऑफ मॉइस्चर. अब इसमें अगर हम बात करें इंट्रिंसिकली हार्ट मॉइस्ट है, हॉट एंड मॉइस्ट है, बट द हार्ट कि अगर हम इंट्रिंसिकली हम नेचर उसका स्ट्रक्चर देखें तो ड्राई है. उसकी रीजन ये है कि हीट तो डेफिनेटली है, इट बिकॉज द सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन इट, जो सर्कुलेशन इज प्रेजेंट इन इट, दैट्स व्हाई ये हमारे पास इस तरह से ये सिचुएशन आ रही होती है. तो ड्राइनेस इस वजह से कि अगर आप हार्ट की सर्कुलेशन देखें, हार्ट डेफिनेटली ऑल अमाउंट ऑफ ब्लड ले रहा है और उसके बाद जितना उसके पास ब्लड आया for oxygenation to the right atrium, then to the right ventricle, and then it goes to the lungs for purification. और उसके बाद लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में. तो जितनी अमाउंट ऑफ ब्लड वो रिसीव कर रहा है उतना का उतना ही वो पूरी बॉडी को कार्डियक आउटपुट के थ्रू जो है वो दे भी रहा है. बट लेकिन वो अपने पास कुछ नहीं रख रहा, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट, उसके हिस्से में जितना आता है वो बाद में उतना उसको रिसीव होता है. नंबर टू, क्योंकि इसमें कंटिन्यूस मूवमेंट है, सर्कुलेशन है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, एवी नोड, एसए नोड, बंडल्स है हमारे पास, बंडल ऑफ ब्रांचेस हैं. तो दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिसिटी एक ट्रांसफार्मर का काम भी कर रहा है. दैट्स व्हाई दैट इज हॉट इन नेचर इंस्टेड ऑफ मॉइस्ट. यहाँ पे हमारे पास ड्राई आ जाएगा. लेकिन क्योंकि ब्लड से भरा हुआ होता है तो कुछ पॉइंट्स में यहाँ पे इसको मॉइस्टनेस का भी कहा गया है, लेकिन बेसिकली दैट इज
हॉट एंड ड्राई, अगर हम उसको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। इफ वी सी द प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन, तो प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन, all existence originates from the four elements. These combines in proportionate mixtures to form a matter. In the human body, this creative principle manifests as organ of formation from elemental substrates, जो कि हमारे पास फिजिकल बॉडी के अंदर हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हम इसके बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन के लिहाज से देखें, जैसे हमने हर चैप्टर में हम ये इसको थोड़ा सा रिवाइज करते आते हैं कि जितने भी ऑर्गन्स हैं, डेफिनेटली व्हेन द फोर एलिमेंट्स कंबाइन, तो जाके ह्यूमर्स डेवलप होते हैं, फोर ह्यूमर्स। जो ह्यूमर डोमिनेंट होगा उस लिहाज से ह्यूमन बॉडी का टेम्परामेंट डेवलप होता है। तो दीज एलिमेंट्स एंड ह्यूमर्स देन ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। और फर्स्ट ऑर्गन जो सबसे पहले डेवलप होता है दैट इज हार्ट, कार्डियोवास्कुलर, जो कि डे 18 टू 21 है और फर्टिलाइजेशन एग्जैक्टली फर्स्ट हार्ट बीट अपीयर होती है, जो कि बेसिकली वीक 3 के अंदर है फ्रॉम द मीजोडर्म। और वहां से कार्डियोजेनिक एरिया से ये हॉर्स शू शेप सेल्स होते हैं, प्राइमरी हार्ट फील्ड दैट गिव राइज टू द पेयर ऑफ द हार्ट ट्यूब्स। और वहां से 21st से 22nd डे पे फर्स्ट हार्ट बीट अपीयर होती है। प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स में अगर हम देखें तो जैसे अभी हमने कुव्वत हैवानिया की बात की है, हमने वाइटैलिटी, हमने ऑक्सीजन की बात की है। तबीयत इज द इनेट सेल्फ प्रिजर्विंग इंटेलिजेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी। फिजिक्स भी हम इसको कहते हैं, इम्यून सिस्टम भी हम इसको कहते हैं, पराना भी हम इसको कहते हैं। देयर आर डिफरेंट नेम्स फॉर तबीयत। इट मेंटेन्स हेल्थ। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा कोरिलेट करेंगे फ्रॉम द टू द मॉडर्न बायोमेडिकल साइंसेस। तो तबीयत, फिजिक्स, immune system is the innate self-preserving intelligence of the body. It maintains health, it repairs damage, and regulates humors। और मॉडर्न कोरिलेशन में अगर हम देखें तो होम्योस्टेसिस, innate immunity, regenerative capacity, only the difference is between the words। प्रोसीजर्स सेम है, चाहे हम यूनानी तिब की बात करें, चाहे हम मॉडर्न बायोमेडिकल साइंसेस की बात करें, तो दोनों में चीज सेम है आपके पास। जो अंदर प्रोसेस फिनोमेना चल रहे होते हैं, फिनोमेना आर द सेम। इन सीरियस, तबीयत regulates heart rate, blood pressure, coagulants balance automatically। And if we see in the tip summary, Unani tip is based on the theory that health is a balance of elements, temperament, humors, organs, powers, spirits, arwah, and the functions of all। और imbalance जब भी होगा तो definitely it will leads to the disease। और क्योंकि हमने यहाँ पे रूह की बात की, अरवाह की बात की है, तो वाइटल स्पिरिट्स की हमने यहाँ पे बात की है। रूह हैवानी बेसिकली ऑक्सीजन है। तो हार्ट फ्रॉम द आर्टरीज लाइफ फोर्स जो है ये प्रोवाइड करता है, कार्डियक आउटपुट। रूह नफसानी की अगर हम बात करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे ब्रेन एंड नर्व्स, न्यूरोनल सिस्टम की बात आएगी। रूह तबई की जब भी हम बात करेंगे, फिजिकल फैकल्टी की जब भी हम बात करेंगे, देन वहाँ पे लीवर, जीआईटी, क्लॉटिंग फैक्टर्स, हेपाटिक्स, हम सारी इन चीजों की यहाँ पे वहाँ पे बात करेंगे। दैट इज अकॉर्डिंग टू द एक छोटा सा एक समराइज फॉर्म में ओवरव्यू। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द चैप्टर 1, जो कि है क्यू फोकस ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन। हम वहां से इसको लेके चलेंगे। तो if we see the history, according to the history timeline of the Hippocrates, father of medicine, was the first one who established the humoral theory। हम ऑलरेडी इसको स्टडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक जस्ट आप लोगों के लिए ओवरव्यू है। ब्लड, फ्लैम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल। Hippocrates taught observation-based diagnosis and the cardiovascular system relevance। He described pulse, plethora. Plethora means the abundance, the accumulation of excessive humors, and the humor related heart conditions।
His humor theory is the direct ancestor of the Unani theory. इसलिए हम हिपोक्रेट को सबसे पहले लेते हैं. देन बुअली सीना, ऑथर ऑफ कैनन ऑफ मेडिसिन, जो कि हमारी रेफरेंस बुक भी है. अल कानून फिर तिब, 14 वॉल्यूम्स हैं. यूज्ड स्टैंडर्ड मेडिकल टेक्स्ट फॉर 600 years. Describes cardiac anatomy, pulse theory, cardiac temperament, dietary management in case of heart diseases, and he also introduced the experimental clinical trials. Al-Razi wrote Al-Hawaii, comprehensive book, pioneered clinical observation, differentiated smallpox from the measles. लेकिन अलराजी का कार्डियोवास्कुलर में हम क्यों नाम लेते हैं? बिकॉज इन सीरियस ही डिस्क्राइब्ड फिब्राइल टेकिकार्डिया, हार्ट रेट का इंक्रीज होना, कार्डियक inflammation, and he applied experimental pharmacology first to use the animal models for drug testing relevant to the cardiovascular. Al-Zahrawi, Abul Qasim al-Zahrawi, he is known as the father of surgery and wrote Al-Tasrif. बहुत सारी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बुक्स लिखी, लेकिन इनकी कार्डियक रेलेवेंस क्या है? सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ द वैस्कुलर इंजरीज, हीमोस्टेसिस टेक्निक्स, ब्लड रोकने वाली, एंड फर्स्ट टू यूज द कैटगट सुचर्स जो कि हम यूज करते हैं, फंडामेंटल्स टू मॉडर्न कार्डियक हिस्ट्री, वो हमें अब्दुल कासिम अल ज़हरवी ने बताया था सबसे पहले. देन अल इदरीसी, जियोग्राफिकर एंड फिजिशियन. नुज़हतुल मुश्ताक एक लिखी उन्होंने बुक जो कि मेडिकल जियोग्राफी के ऊपर है. अंडरस्टैंडिंग हाउ क्लाइमेट, रीजन, एनवायरनमेंट, वो आपके टेम्परामेंट, आपके मिजाज को कैसे अफेक्ट करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कैसे अफेक्ट कर रहा होता है. इन्वायरमेंटल कार्डियोलॉजी जो है वो सबसे पहले हमें मोहम्मद अल इदरीसी ने बताई. इब्न अल-बितार, ग्रेटेस्ट मेडिवल botanist and the pharmacologist. और मुफरिदा सिंगल रेमेडीज के ऊपर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया. 1400 मेडिसिनल प्लांट्स के ऊपर बताया इन्होंने. एंड द cardiovascular relevance is he described the cardiac tonics, कि कौन कौन से हैं जो हम इसमें यूज कर सकते हैं कार्डियक के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे अनार है, जाफरान है, सोम है, कलौंजी है. ये हार्ट स्ट्रेंथनिंग मुफरीदात में हमारे पास आ जाती हैं. उसके बाद है इब्न अल नफीस. इब्न अल नफीस discovered pulmonary circulation 300 years before Harvey. अब यहाँ पे इसको नोट करें कि बेसिक्स कहाँ से स्टार्ट हुई हैं और अब हम कहाँ पे हैं. इब्न सीना कैनन ऑफ मेडिसिन के ऊपर भी इन्होंने काफी कुछ बताया. एंड ही डिस्क्राइब द ब्लड फ्लोज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी आर्टरी टू द लंग्स, मिक्सेस विद एयर, रिटर्न्स वाया पल्मोनरी वेन्स. बेसिकली कार्डियक सर्कुलेशन, एक कार्डियक साइकिल जो है, कार्डियोपल्मोनरी फिजियोलॉजी, that was first described by Ibn Nafis. And the Imam Shafi, Islamic jurist and scholar who integrated ethical principles, legal ethical framework of Unani practice. There are two types of knowledge, religion and body. And he shaped the holistic practice and the laws relevant to the cardiovascular health. And then from Pakistan, Hakim Muhammad Hassan Karshi. And इनका जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट काम था, एंड he was one of the subcontinent and founding inspiration of the Karshi University Lahore, founded Karshi Dawakhana, one of the oldest and most respected herbal pharmaceutical institution in Pakistan. आप सब लोगों को पता ही है कर्शी इंडस्ट्रीज, उनका सबसे बेसिक्स, उनका जो he founded that Kershi Industries, standardized Unani formulations, एक gold standard की Kershi medicines, एक herbal medicines का gold standard क्या होना चाहिए, and also formulated cardiac tonics, cardiotonics Khamira Marwari. His legacy directly shapes the BEMS curriculum at Kershi University, and bridging classical Unani texts to South Asian clinical practice. अभी हम जितना भी पढ़ रहे हैं, that is because of his work. That is history. कि cardiovascular system सिर्फ modern science नहीं है,
ये हिस्ट्री पे कैसे बेस कर रहा होता है, और कितने ही साइंटिस्ट हैं, मुस्लिम साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इसके ऊपर काम किया हुआ है। तो हम वन बाय वन जो है इसको आहिस्ता आहिस्ता हम साथ लेके चलेंगे। और आज के लिए जस्ट into the introduction and history from the first chapter of the Q focus on the principles of natural medicine. The next point is from its second chapter, the elements, how the elements combine and what is their role in the cardiovascular system, और हम इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। Stay tuned.